डॉलर 99.1 पे अटका है। गोल्ड करीब $4,600 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है और पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक स्पीच पर, फेड चेयरमैन केविन वॉस की जैक्सन होले स्पीच। आखिर फेड की पॉलिसी से पहले मार्केट क्या सोच रहा है, स्पीच के टोन में क्या सिग्नल मिल सकते हैं और डॉलर, गोल्ड, ऑयल और इंडियन मार्केट में क्या बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जैक्सन होले स्पीच से पहले मार्केट का मूड क्या है। तो देखिए, डॉलर इंडेक्स करीब 99.1 के आसपास साइडवेज चल रहा है, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है और वीकली बेसिस पर अगर देखें तो इसमें हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा है, हॉटर आया है। यही वजह है कि दिसंबर तक रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी 70% के ऊपर चली गई है। वहीं सितंबर मीटिंग को लेकर मार्केट में पोजीशनिंग थोड़ी अलग है। सितंबर में रेट अनचेंज रहने की प्रोबेबिलिटी करीब 65% है, यानी मार्केट फिलहाल मानकर चल रहा है कि फेड सितंबर में वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकता है और फैसला आगे के डेटा को देखकर आगे लिया जाएगा। कांसास सिटी फेड प्रेसिडेंट ने भी कहा कि करंट पॉलिसी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं कर रही, मतलब पॉलिसी टाइट है लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही एक और फैक्टर्स है यूएस ट्रेजरी का एक्सपेंडेड डेब्ट बाईबैक प्रोग्राम। इसको लेकर डॉलर वीकनेस की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर ट्रेजरी यील्ड्स को आर्टिफिशियली नीचे रखने की कोशिश करता है तो इसका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू में देखने को मिल सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मार्केट का माइंडसेट क्या है, अगर ये समझे तो इन्फ्लेशन अभी भी 2% टारगेट के ऊपर है। फेड जल्दी रेट कट नहीं करेगा। दिसंबर तक हाइक की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन सितंबर में होल्ड की प्रोबेबिलिटी फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी अब मार्केट का पूरा फोकस फेड की भाषा और आने वाले डेप्थ पर है। अब आते हैं उस इवेंट पर जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, जैक्सन होले स्पीच, यानी केविन वॉस की फेड चेयरमैन के तौर पर पहली जैक्सन होले कैनॉट स्पीच है और मार्केट को उम्मीद है कि इस स्पीच में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूचर पॉलिसी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, खासकर सितंबर और दिसंबर की रेट डिसीजन से पहले। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉस पहले भी कह चुके हैं कि वो फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देंगे, यानी वो ये साफ सिग्नल नहीं देने वाले कि सितंबर में रेट हाइक होगी या फिर नहीं। तो फिर स्पीच में फोकस किस पर रहेगा? फोकस ज्यादा बिग पिक्चर पर हो सकता है। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाए, एआई और प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी को कैसे बदल रहे हैं, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स का इन्फ्लेशन पर कैसा असर हो सकता है और फेड के पॉलिसी फ्रेमवर्क में आगे क्या हो सकते हैं बदलाव हो सकते हैं। इसलिए स्पीच का असली मकसद शायद मार्केट को अगली मीटिंग का एग्जैक्ट आंसर देना नहीं है, बल्कि मार्केट को यह समझना है कि फेड डाटा डिपेंड्स रहेगा या फिर फेड मार्केट प्राइसिंग से कॉन्स्ट्रेन नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं कि अगर स्पीच का टोन अलग अलग रहा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। पहला सिनेरियो है कि हॉकिश टोन। अगर वॉस कहते हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, 2% का टारगेट पर वापसी स्लो है और जरूरत पड़ने पर फेड रेट हाइक की तरफ बढ़ सकता है, तो मार्केट रिएक्शन काफी तेज हो सकता है। सितंबर हाइक की प्रोबेबिलिटी 33 से 44% से बढ़कर 50% की तरफ जा सकती है। डॉलर इंडेक्स 99.1 के ऊपर मजबूत हो सकता है, क्योंकि हाइयर रेट्स डॉलर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। वहीं गोल्ड और बिटकॉइन की अगर बात करें तो ऐसे एसेट्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि हाइयर इंटरेस्ट रेट्स नॉन यील्ड्स एसेट पर प्रेशर डालते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड्स, खासकर लॉन्ग टर्म यील्ड्स और ऊपर जा सकती है और इसका मतलब होगा कि ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब सवाल है कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है रुपये पर डिप्रिसिएशन प्रेशर, इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क और खासकर ऑयल और गोल्ड जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में आरबीआई को भी अपनी रेट पॉलिसी को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा सिनेरियो है बैलेंस या फिर डेटा डिपेंडेंट टोन। अगर ऐसे लाइकली सिनेरियो बनता है, अगर वॉस कहते हैं कि पॉलिसी पूरी तरह डेटा डिपेंडेंट रहेगी, इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट दोनों पर नजर है और सितंबर या दिसंबर के लिए कोई प्री कमिटमेंट नहीं है, तो मार्केट में बहुत बड़ा इमीडिएट मूव शायद देखने को न मिले। सितंबर रेट हाइक प्रोबेबिलिटी करीब 33 से 45% के आसपास ही रह सकती है। डॉलर साइडवेज रह सकता है या थोड़ी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। बॉन्ड यील्ड्स में भी बहुत बड़ी मूवमेंट देखने की बजाय शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रोबेबली अगर देखें तो मार्केट को ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए ट्रेडर्स फिर से वेट एंड वॉच की स्थिति में जा सकते हैं। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब होगा? तो रुपये पर इमीडिएट बड़ा प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहने की वजह से एफआईआई का फ्लो वोलेटाइल रह सकता है। तीसरा सिनेरियो है डोविश सरप्राइज। एक कम लाइकली है लेकिन पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर केविन वॉस कहते हैं और सिग्नल देते हैं कि इन्फ्लेशन पर प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्रोथ पर रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और फेड को जल्दी रेट हाइक करने की जरूरत नहीं दिख रही, तो सितंबर हाइक की प्रोबेबिलिटी गिर सकती है। डॉलर इंडेक्स 99.1 के नीचे आ सकता है और गोल्ड के साथ साथ रिस्क एसेट जैसे स्टॉक्स और क्रिप्टो को भी सपोर्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड सेल्स में थोड़ी राहत आ सकती है, जिससे ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट पर भी प्रेशर कम हो सकता है। अब समझिए कि इंडिया के लिए इसका क्या मतलब होगा। तो रुपये को थोड़ी राहत मिलेगी,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वायरमेंट बेहतर हो और इंपोर्ट इन्फ्लेशन का रिस्क थोड़ा कम होने से लॉन्ग टर्म में आरबीआई के पास रेट कट की थोड़ी ज्यादा गुंजाइश हो सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर समझिए, यूएस ट्रेजरी ने ओल्ड लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स की बायबैक लिमिट बढ़ाकर कम से कम $4 बिलियन कर दी है और ये नंबर आगे और भी बढ़ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि डेब्ट की कॉस्ट को कम रखने के लिए करेंसी को एडजस्ट होने देना। इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेजरी का बायबैक प्रोग्राम बड़ा होता है तो डॉलर वीकनेस की चिंता भी बढ़ सकती है। ऐसे इन्वायरमेंट में गोल्ड, बिटकॉइन और अल्टरनेटिव एसेट्स को सपोर्ट मिल सकता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस बॉन्ड को लेकर ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इस पूरी फेड स्टोरी का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। तो फेड की पॉलिसी सीधे इंडिया के इंटरेस्ट रेट तय नहीं करती, लेकिन डॉलर, ऑयल, गोल्ड और एफआईआई फ्लो के जरिए इसका असर इंडियन मार्केट तक पहुंचता है। अगर फेड हॉकिश रहता है और डॉलर मजबूत होता है तो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर सकता है, यानी रुपये कमजोर हो सकता है। इससे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और जिन कंपनीज ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है उनका लोन बर्डन भी बढ़ सकता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर होता है तो रुपये को थोड़ी राहत मिल सकती है, इंपोर्ट बिल मैनेजेबल हो सकता है और आरबीआई को अपनी रेट पॉलिसी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डॉलर और हायर ऑयल प्राइसेस एक साथ आते हैं तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है। आरबीआई के इन्फ्लेशन टारगेट 4% से प्लस या -2% के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन ऊपर जाने का रिस्क बढ़ेगा और ऐसे में आरबीआई रेट कट्स को लेकर ज्यादा कॉशियस रह सकता है। दूसरी तरफ वीकर डॉलर और स्टेबल ऑयल इन्फ्लेशन प्रेशर को कम कर सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में आरबीआई धीरे धीरे रेट कट साइकिल कंटिन्यू कर सकता है और इसका फायदा होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन रेट्स पर भी देखने को मिल सकता है। अब इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? क्या फेड चेयरमैन की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं? आपको जो लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।